हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की बुक, जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। इसका यूनिट वन का लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है ड्यू सोल एनसीबीएब प्लस। ये हमारी एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होने वाली जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बीए का सेमेस्टर फर्स्ट है। और हाँ, इससे पहले हमने कई सारी बुक और सब्जेक्ट जो है हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस को देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको उन सभी की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे संप्रेषण होता क्या है। जो हमारा लेसन है या फिर चैप्टर का नाम है, पहले हमें वो पता होना चाहिए जो हमारा संप्रेषण है वो होता क्या है। ठीक है, तो बात करें संप्रेषण की, तो संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी चीज का संप्रेषण होना, यानी कि विचार, एक तरह से हम कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान होना, एक से दूसरे के पास जाना, यही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अपने किसी भी भाव को, फीलिंग्स को, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, उन सभी का जो है एक हमारे साथ, हमारे अलावा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, हमारे द्वारा जो हम उसको पहुंचाते हैं, जैसे मैं आपको ये अपनी बातें पहुंचा रही थी कि एक संप्रेषण का ही माध्यम है, ऑनलाइन क्या एक संप्रेषण का माध्यम है, और जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, देखो शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट थोड़ा सा स्टे होना वीडियो पे, आप लोगों को आगे अच्छे से समझ में आने लगेगा। और हाँ, वीडियो लंबी होगी क्योंकि चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं और ज्यादा पार्ट में इसको डिवाइड में नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ज्यादा टुकड़े होने बाद क्या होता है, फिर बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता वीडियो में। एक फ्लो बना रहता है तो फ्लो में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है, परिचय है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी। वो समाज में रहता है, उसे समाज से स्वयं को जोड़ने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, जिसे संप्रेषण के माध्यम ही संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, यानी उसे समाज में स्वयं को जोड़े रखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो, अगर देखो मान लो हम समाज में रह रहे हैं और किसी कुछ बातचीत ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो हमें अपने समाज से स्वयं को जोड़े रखने के लिए क्या करना होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है, जो कि हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भाव एक दूसरे तक पहुंचता है उसे संप्रेषण कहा जाता है। यानी कि विचारों की इसी आदान प्रदान पे, जैसे कि मैंने कोई बात कही, ठीक है, वो आप तक पहुंची, तो आप तक वो जिस भाव में पहुंची वही क्या है, हमारा संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषण का मूल भाषा देखा जाए, मूल शब्द देखा जाए तो क्या है, देखो, संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव शैली है जो वक्ता यानी कि जो संदेश देने वाला होता है, संदेश यानी वक्ता से श्रोता यानी जो संदेश ग्रहण करने वाला है, जो सुनने वाला है, तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है, यानी कि सार्थकता बनाता है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन संबंध बनाता है। ठीक है, वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तारतम्य स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। यानी कि देखो, वास्तव में अगर बात की जाए तो संप्रेषण जो है वो तभी सार्थक या सफल माना जाएगा जब वो क्या है, दोनों को समझ में आएगा। वैसा नहीं कि सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आती नहीं और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो क्या होगा वहां पे तारतम्य, यानी कि जो एक संबंध है, सही तरीके से जो संबंध है वो नहीं बन पाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ी देर सुनेगा, उसका इग्नोर, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो क्या, वहां पे क्या हुआ, जो सार्थकता है उसकी संप्रेषण की, वो सफल नहीं हो पाएगी। वो सफल तभी होगी जब आपके भाव विचार उसके तारतम्य में स्थापित कर पाएंगे, उसके मन में ही भी वही चीज करुणा भाव ला पाएंगे, वही भाव आ पाएगा, तभी वो सार्थक माना जाएगा। ठीक है, वक्ता की भाषा कितनी ही सरल, सहज, भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण ही कहेंगे। यानी कि जो वक्ता है, यानी जो कहने वाला व्यक्ति है, जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, उसकी भाषा कितनी ही सरल हो और कितनी ही सहज क्यों ना हो और भावपूर्ण क्यों ना हो, ठीक है, सहज, सरल और भावपूर्ण क्यों ना हो, जब तक वो श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तब तक वो क्या है, वो जो संप्रेषण वो असफल ही माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
आता है। संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो संप्रेषण है वो अपने विचारों को, जो संप्रेषण जो एक माध्यम दिया गया, ये क्या है, अपने विचारों को किसी दूसरे अन्य यानी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का एक तरीका है, जिसे भाषा का पूरक भी कहा जाता है, जिसे भाषा का पूरक भी कहा जाता है, या फिर एक तरह से हम भाषा ही कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संप्रेषण की अवधारणा। ठीक है, मानव जीवन संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। जो मानव जीवन है संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान से परिपूर्ण है, क्योंकि मानव जो है, ये व्यक्ति जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम प्लस प्रेषण के योग से हुई है। जो संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है, अगर हम इसको अलग अलग देखें तो इसका क्या है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन बात की जाए इसके उत्पन्न की, तो वो क्या है, सम प्लस प्रेषण से, प्रेषण से इसका योग हुआ है। ठीक है, सम यानी समान रूप से या पूरी तरह से। अगर बात की जाए इसका तो सम का मतलब होता है समान रूप से या फिर पूरी तरह से, और प्रेषण यानी होता है आगे भेजना या फिर अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया। ठीक है, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचारों को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना, यानी सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना ही क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, संप्रेषण की उत्पत्ति किसी सम प्लस प्रेषण के है। ठीक है, जिसका सम का मतलब होता है आगे भेजना, ठीक है, या फिर समान रूप से या फिर पूरी तरह से, और प्रेषण का मतलब होता है आगे भेजना, जिसका आगे भेजना या फिर अग्रसर करना। ठीक है, और इसका अगर पूरा संप्रेषण का शब्द से आज से क्या हो जाता है, समान रूप से भेजा गया। ठीक है, संप्रेषण और संचार शब्द से आश निकलता है समाज में व्यक्ति का भाव एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना। संप्रेषण और संचार, देखो संचार जो है, संचार भी वही है जो हमारा कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि देखो संचार का मतलब होता है चलते रहना, और संप्रेषण का मतलब भी क्या होता है, आगे बढ़ते रहना या समान रूप से भेजा गया। देखो मान लो कोई हम बात करते हैं किसी से, तो बात क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, वो कम नहीं होता। तो क्या होता है, वो संप्रेषण जो है परस्पर बढ़ता रहता है। तो आदान प्रदान करना ही क्या है, हमारा समाज में व्यक्तियों का भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण और संचार का आशय है। ठीक है, संप्रेषण का अंग्रेजी प्रयोग कम्युनिकेशन है। क्या है, कम्युनिकेशन, जो कि हम इंग्लिश में बोलते रहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन के कम्युन्यूज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान है। देखो कम्युनिकेशन जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है लेटिन के कम्युनिज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, भागीदारी, स्थानांतरण। भागीदारी यानी होता है किसी चीज में बढ़ चढ़कर भाग लेना, स्थानांतरण यानी एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होना, या फिर आदान प्रदान। ठीक है, सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है। ठीक है, सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण जो है एक तकनीकी शब्द है, जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। किसी सूचना या जानकारी को हम अपने पास से दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, संप्रेषण की अवधारणा समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज का युग संप्रेषण की दृष्टि से विशिष्ट है। अगर बात की जाए आज के युग की, तो आज का जो युग है वो संप्रेषण की दृष्टि से बहुत ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि यह सूचना क्रांति का युग है। क्योंकि यह क्या है, सूचना क्रांति का युग है, जहां अपनी बातों को आजादी से कहना मनुष्य का अधिकार है। आज के युग में क्या है, हम अपनी बातों को आजादी से कह सकते हैं। जब बात की जाए ब्रिटिश जमाने की या फिर मुगलों के जमाने की, जब बादशाही चलती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग क्या थे, अपनी बात कहने में भी, अपनी बात कहने के लिए भी स्वतंत्र नहीं थे। और आज क्या है, लोग अपनी बात को आजादी से कहना मनुष्य का अधिकार बन गया है। संप्रेषण वक्ता और श्रोता की, या वक्ता यानी होता है कहने वाला, श्रोता यानी होता है सुनने वाला। ठीक है, वक्ता और श्रोता की व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकलकर विश्व स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है, संप्रेषण वक्ता और श्रोता की व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकल चुका है, विश्व स्तर तक पहुंच चुका है। ठीक है, संप्रेषण मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जो संप्रेषण है, जो आदान प्रदान है, संचार है, बात है, कम्युनिकेशन है, जो हम बातचीत करते हैं, अपने भाव का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या है, मानव जीवन की एक अनिवार्य यानी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि आदमी को क्या है, वो बोले बिना रह ही नहीं सकता है। ठीक है,
संप्रेषण के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। जो संप्रेषण के जो शब्द है इसको लेकर के कई सारे विद्वान है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है, जिससे इसकी परिभाषा में थोड़ा अंतर और विरोधाभास भी देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर और थोड़ा बहुत क्या है, इसमें विरोधाभास भी देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे आते हैं लुई ए एलन। ठीक है, देखो आपकी बुक में जो है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी मीडियम पढ़ते तो मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या है, ये इंग्लिश में है। तो सबसे पहला आता है लुई ए एलन। संप्रेषण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। जो लुई ए एलन है ये क्या है, संप्रेषण को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, मानना पड़ेगा। उनके अनुसार संचार से आशय उस समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार क्या है, लुई ए एलन के अनुसार जो है संप्रेषण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार संचार से आशय उस सभी समस्त साधनों से है जिसके द्वारा वक्ता यानी कि कहने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, मस्तिष्क में डालने के लिए उन सभी चीजों का जिसका वो उपयोग करता है, अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पटने वाला सेतु है। क्या है, पाटने वाला सेतु है। कौन, संप्रेषण। इनके अनुसार इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। यानी कि हमें कब कहना है, क्या कहना है, इसकी हमें बहुत चीजें सोच समझ के बोलनी चाहिए, और क्या सुनना है ये भी बहुत ज्यादा सोच समझ के हमें सुनना चाहिए। ये क्या है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो रहती है सदैव चालू रहती है। ठीक है, हर व्यक्ति हर समय पर कुछ ना कुछ सुनता रहता है और सोचता रहता है, कहता रहता है, अपने विचार को, अपने भाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता रहता है, संप्रेषित करता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, E.M. रोजर एवं सुमेकर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें वक्ता एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंध है। यानी कि जो वक्ता एवं श्रोता के मध्य सूचना का जो संप्रेषण होता है, इसे संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंध रखता है, संबंधित है। अब देखो, एल रन हार्वर्ड ने संचार को ARC त्रिकोण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ARC यानी कि A का मतलब होता है रियलिटी। ठीक है, देखो उन्होंने ARC समझाया। सबसे पहले क्या है, A, उसके बाद R और C। A का मतलब, देखो A का मतलब जो है आपका, ए का मतलब जो है आपका, देखो एल रन हार्वर्ड ने संचार को ARC त्रिकोण के माध्यम समझाने की कोशिश की है। आर का प्रयोग वास्तविक यानी कि रियलिटी के लिए तथा सी का प्रयोग संचार के लिए किया है और मानवीय संसाधनों के स्वरूप और इस प्रकार मानव जीवन को समझाने के लिए ARC त्रिकोण को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ए यानी होता है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन करना। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी जो है हमारे एल हार्वर्ड ने संचार को ARC के त्रिकोण माध्यम से किया है, जिसमें कि वो बताते हैं कि जो ये सभी चीजें हैं ये मनुष्य के लिए आवश्यक है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर जो है आपका जो संप्रेषण की जो अवधारणा है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। ARC त्रिकोण के माध्यम से जो है ये आपको थोड़ा अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा इसको बुक से पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा आपको, अगर आपको टाइम मिले तो। नहीं तो बुक से पढ़ने कोई जरूरत नहीं। बाकी ARC अगर एक ही मीनिंग उसमें नहीं है तो शायद उसमें, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, शायद उसमें होगी भी नहीं, क्योंकि मेरे या तो फिर मेरे माइंड से मिस हो गई है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना इसका। बाकी आर का मतलब जो है हमारा रियलिटी है यानी वास्तविकता है, और सी का मतलब जो है संचार तो है ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं संप्रेषण के तत्व। ठीक है, अब बात करते हैं संप्रेषण की तत्व क्या है। संप्रेषण के अवधारणों को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों का बात करना भी जरूरी है। यानी संप्रेषण की जो अवधारणा है इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो संप्रेषण की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों के बारे में बात करना हमें जरूरी है। संप्रेषण के तत्व से आशय है, जो संप्रेषण के जो तत्व है उनसे क्या आशय, संप्रेषण के रूप, आकार,
प्रदान करने वाला, जो संप्रेषण के रूप, जो संप्रेषण है उसको रूप आकार प्रदान कराने वाला कौन है, करने वाला जो घटक है संप्रेषण प्रक्रिया में, वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि तत्व कौन कौन है, वक्ता यानी कहने वाला होना चाहिए, और कह किससे, देखो कहने वाला तो होना ही चाहिए, साथ में कहेगा क्या, तो संदेश होना भी जरूरी है, जो कि एक हमारा तत्व में ही आ जाता है। अब देखो मेरे पास वक्ता है, मेरे पास में कहने वाला है, ठीक है, और मेरे पास संदेश भी, लेकिन सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तो सुनने वाला भी क्या है, एक तत्व ही है। ये सभी क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही इसके प्रमुख तत्व है। लेकिन विद्वानों के माध्यम मध्य और फीडबैक को भी संप्रेषण के महत्वपूर्ण माना है। जो विद्वान है, लेकिन विद्वानों ने भी क्या कहा है, विद्वानों ने माध्यम और फीडबैक को भी महत्वपूर्ण संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व माने। यानी कि हमें अब ऐसा नहीं कि हम बस अपनी बातें कह रहे हैं, सामने से भी हमें कोई ना कोई फीडबैक मिलते रहना चाहिए, उसको भी महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब तो देखते हैं आगे। इस प्रकार संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व ठहराते हैं। जो विद्वान है उन्होंने 5 प्रमुख तत्व ठहराए हैं, किसके, संप्रेषण के। तो पहला आता है संप्रेषण, ठीक है, यानी कि स्रोत। उसके बाद आता है संप्रेषक, यानी कौन होता है, वक्ता यानी कहने वाला, ठीक है। स्रोत यानी कहां से वो उत्सर्जित हो रहा है, उत्पन्न कुछ कौन कर रहा है, तो वक्ता, ठीक है। उसके बाद आता है संदेश, यानी उसके बीच में संदेश होना जरूरी है, संदेश। उसके बाद आता है माध्यम, यानी सुनेगा कौन, ठीक है, सॉरी माध्यम क्या है उसका, हम इशारे से बात कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट अपने मुंह से बोल रहे हैं, बोल के कर रहे हैं। देखो माध्यम कैसा होता है, माध्यम मान लो किसी आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने कहा कि मुझे कुरकुरे दे दो, और उतने में आपका फोन आ गया, आपने फोन रिसीव किया, वो कुरकुरे पूछे कौन सा कुरकुरे चाहिए, तो आपने उंगली से जो इशारा किया कि मुझे ये वाला चाहिए, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से आपका माध्यम है, ठीक है। देखो आपका संप्रेषक आ गया, संदेश आ गया, माध्यम आ गया, ग्रही यानी लक्ष्य, यानी किस चीज के बारे में हमें बात करना है, लक्ष्य क्या है, और फीडबैक यानी कि उधर से हमें फीडबैक भी मिल रहा है या फिर नहीं, बस ऐसा नहीं कि बस हम ही बोलते जा रहे हैं, सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। तो बात इन अब थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, 5 जो हमने पढ़े हैं, और ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो संप्रेषक, जहां से संदेश का उद्भव होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, पंछी हो, वस्तु हो, वह तत्व संचारक, प्रेषक या श्रोता कहलाता है। यानी कि संप्रेषक क्या है, जहां से संदेश का उद्भव होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, पंछी हो, वस्तु हो, या फिर तत्व संचारक हो, जहां से प्रेषक का स्रोत कहलाता है, वो क्या है, संप्रेषक का स्रोत कहलाता है, ठीक है। अब आता है संदेश, जिस बात, भावना, विचारों को संप्रेषित किया जा रहा है या आदान प्रदान किया जा रहा है, वह संदेश कहलाता है। यानी जौन सी बात हम कह रहे हैं वो हमारा क्या है, संदेश कहलाता है, ठीक है। अब आता है माध्यम। माध्यम से यह आशय है कि संप्रेषक किस प्रकार अपने संप्रेष्य संदेश को सामने वाले तक भेजता है, ठीक है। यानी कि माध्यम का मतलब वही है कि जो संप्रेषक है, जो वक्ता है, वो अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति पर कैसे पहुंचाता है, बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट आदि। संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, ठीक है। अब आता है ग्रही लक्ष्य। जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है, वह संदेश प्राप्त करता है ग्रही या लक्ष्य कहलाता है। यानी जो भी उस संदेश को प्राप्त कर रहा है वो क्या करता है, ग्रही या फिर लक्ष्य कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारा 5वां फीडबैक, ठीक है, यानी प्रतिपुष्टि। फीडबैक से आशय है संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने, देखो संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना या ना करना फीडबैक कहलाता है। यानी कि जो वक्ता द्वारा जो बात कही गई है उसको सुनने के बाद या तो कोई रिएक्ट करो या फिर कोई प्रतिक्रिया ना दो, वो क्या हमारा फीडबैक कहलाता है, ठीक है। अब आता है संप्रेषण का महत्व। क्या आता है, संप्रेषण का महत्व। व्यक्तिगत जरूरत, बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत जरूरत। हम सबकी कुछ व्यक्तिगत जरूरतें होती हैं और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं, ठीक है। दैनिक दिनचर्या, खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारी बहुत सी जरूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती, यानी बिना बोले पूरी नहीं हो सकती, हमें इसलिए बोल करके उनको करना जरूरी है, ठीक है। संप्रेषण अब किसी तरीके से भी हो सकता है, मुंह से हो सकता है, इशारे से हो सकता है, ईमेल, वेबसाइट, किसी से भी कर सकते हो संप्रेषण, ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तिगत जरूरतों का व्यक्तिगत संबंध, ठीक है।
व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी संप्रेषण नितांत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बातचीत के हम यह व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। बिना बातचीत के क्या हम किसी संबंध बना सकते हैं? अगर हमें किसी से बात करनी है, हमें उसके बारे में जानना है, जब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, उससे संप्रेषण नहीं करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे नहीं। तो जानने के लिए हम क्या करना, बोलना पड़ेगा, लिख के देगा तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अगर किसी को जानना है, किसी को दोस्त बनाना है, तो हमें उससे बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है सब क्या है, हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होते हैं, जो बातचीत पर ही टिके होते हैं। उदाहरण के लिए एक माँ का अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, या बच्चे का अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। इन सभी में क्या है, एक भाव है और एक भाव का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, प्रेम का, दुख का, हर किसी का जो प्रेम जो है वो आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सूचना। क्या है सूचना? मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है। मनुष्य के जीवन का जो मुख्य कार्य होता है क्या है, सूचना संग्रहण का होता है। और यह कार्य बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है। कब से आरंभ हो जाता है? बाल अवस्था यानी बचपन से ही आरंभ होता है। जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है, जो संप्रेषण से ही संभव हो पाता है या फिर होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है, आपस में बातचीत करना। जब वक्ता यानी कि जो कहने वाला है, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है, तभी संप्रेषण संपन्न होता है। जो वक्ता है जब बोल के अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देता है, श्रोता तक पहुंचा देता है, सुनने वाले तक पहुंचा देता है, तब वो क्या है, सफल या संपन्न होता है। गप्पा संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजन उदाहरण है। क्या है, गप जो है ये क्या है, संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है। गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। गप जो है एक मैथिली लैंग्वेज है, जिसमें हम बातचीत कह सकते हैं, यानी बातचीत करना ही गप कहलाता है। ठीक है, एक भाषा है जिसमें क्या है, हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण यानी उसका सोचने का तरीका क्या है, उस सभी को समझने पाने का प्रयास करते हैं। और वह सब संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। ये सभी क्या है, संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। आखिर हम उससे गप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तभी तो हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो ये क्या है, क्या ये संभव है संप्रेषण के बिना? तो देखो, इस पूरे चैप्टर में हम संप्रेषण की बात, का एक मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वही हमारा संप्रेषण है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वही क्या है, हमारा संप्रेषण है। ठीक है, अब आता है आग्रह। क्या आता है, आग्रह। इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापनों लिखा है यहाँ पे। इस प्रकार का संप्रेषण जो है विज्ञापनों यानी रोड पे जो विज्ञापन छपे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए, और विज्ञापन में इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि ग्राहक उस वस्तु को लेने का मन बना लेते हैं। यानी कि कोई भी चीज, देखो हम जो फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन जो भी चीजें देखते हैं वो भी क्या एक विज्ञापन ही है वस्तु का। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज को बेचना है तो मुझे उसकी क्वालिटी बतानी पड़ेगी, उसकी फोटोज दिखानी पड़ेगी, तो क्या होगा, लोग उसको देख के अट्रैक्ट होगा। और मैं जितना अच्छा उसके बारे में बताऊंगा तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, तभी तो लेने के लिए उसको लोग उत्साहित होंगे। तो ये सभी क्या है, एक आग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं मनोरंजन की। ठीक है, मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जो मनोरंजन है, यह मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जीवन में शरीर में फुर्ती और उत्साह के लिए क्या है, मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक डरे पर जीवन चलता है तो उसमें निरसता आ जाती है। देखो, जो एकदम नितंत जीवन चलता रहता है, बराबर ना कुछ नहीं, सुबह उठे जॉब पे गए, फिर रात को आए खाना खाए सो गए, फिर सुबह उठे जॉब पे गए, तो क्या इसमें नितंत जीवन चलता है? तो क्या उसमें निराशा है वो आ जाता है, निराशा आ जाती है। तो क्या है, उसके लिए क्या है, उसे निराशा को दूर करने के लिए मनोरंजन जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी आगम एवं सरल होता है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी एक
सरल माध्यम होता है और इस कारण से भी संप्रेषण जरूरी है। संप्रेषण इस कारण से भी जरूरी है। वक्ता यानी होता है बोलने वाला, श्रोता यानी होता है सुनने वाला, माध्यम होता है संदेश भेजने का माध्यम, ठीक है। संदेश यानी होता है जो सूचना श्रोता को देनी है, और रुचि यानी वक्ता और श्रोता, यानी वक्ता यानी कहने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, सुनने वाले को बोलने और सुनने में रुचि होना, ठीक है। ये अभी तक जो हमने यहाँ तक पढ़ा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं हुई तो इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था संप्रेषण की अवधारणा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा अपना परिचय। परिचय में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि संप्रेषण जो है चैप्टर में हमारा कहना क्या चाह रहा है, हम आखिर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा संप्रेषण की अवधारणा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की क्लियर करने का। कई सारे विद्वानों के जो मैंने आपको है उदाहरण भी दिए, और इन उदाहरणों को अगर आप लोग अपने एग्जाम में लिख दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप लिख दोगे तो बढ़िया है, अगर ना लिख पाओ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको नंबर मिल जाने चाहिए। अगर हाँ, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो प्लीज इसको याद कर लेना और पूरी कोशिश करना कि दे देना। उससे क्या, जो चेकर है, जो चेक करता है आपके पेपर को, उसको क्या बहुत अच्छा है कि उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा संप्रेषण के तत्व, यानी कि हमें जो संप्रेषण करने के लिए हमें क्या क्या तत्व जरूरत है, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता है, उनको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने पढ़ा संप्रेषण का महत्व, ठीक है, कि जो संप्रेषण है व्यक्तिगत जरूरत है भी या नहीं है, क्या संप्रेषण जरूरी है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिसमें हमने पढ़ा व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, सूचना, आपस में बातचीत करना, आग्रह करना, उसके बाद मनोरंजन, ठीक है। इतने यहां तक हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब आता है हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया। बात करते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया की। तो देखो संप्रेषण को हम यदि संपर्क के लिए एक तरह का संवाद यानी एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कहे तो गलत नहीं होगा। जो संप्रेषण है, अगर हम यदि इसको संपर्क कहे या फिर एक दूसरे अपनी संवाद यानी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कहे तो ये गलत नहीं होगा। हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ये गलत नहीं होगा। अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर, ये क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया है। हम अपनी बात को सामने वाले तक किस तरीके से पहुंचाते हैं, हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कैसे, बोलकर, सुनाकर, यहाँ पे सुनाकर आ गया, सुनकर आ गया, तो सुनाकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, ठीक है। वक्ता या श्रोता, क्या आता है हमारा वक्ता या श्रोता। वक्ता यानी होता है कहने वाला, श्रोता यानी होता है कहने वाला, यानी जो उसका स्रोत है, ठीक है। किसी भी संदेश का जन्म किसी ना किसी स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है। मौखिक संप्रेषण में इसी स्रोत को वक्ता तथा लिखित संप्रेषण में इसी स्रोत व लेखक कहते हैं। देखो किसी भी संदेश का जन्म किसी ना किसी स्रोत से होता है, ठीक है। यह स्रोत जो है अपनी कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। मौखिक रूप से कहे तो कोई व्यक्ति हो सकता है, और इसी को वक्ता तथा लिखित संप्रेषण में इसी को कहे तो लेखक कह सकते हैं, ठीक है। यह श्रोता या वक्ता अपने विचारों को संप्रेषित करने का कार्य करता है। क्या करता है, जो वक्ता है, श्रोता है, वो क्या करता है, अपने विचारों को संप्रेषित यानी कि लोगों तक पहुंचाने का अथक प्रयास करता है, कार्य करता है। वक्ता क्षमता या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल, जो वाक क्षमता है यानी बोलने की जो क्षमता है या वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल हर इंसान के अंदर होना चाहिए, और ये जरूरी है। वक्ता के अंदर अपने विचारों और भावनाओं को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की कला को वाक क्षमता अर्थात बोलने की कला कहते हैं। अर्थात वक्ता के अंदर वक्रित क्षमता होनी चाहिए ताकि श्रोता उसके संदेश को समझ पाएगा। वक्रित क्षमता होनी चाहिए, समझाने की क्षमता होनी चाहिए, उसको अच्छे से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है संदेश। क्या आता है, संदेश। संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। कोई भी बात हो उसका अर्थ होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि फालतू की बातें आप कर रहे हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जाओ एक शब्द है, परंतु बोलने के ढंग से इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। यह आदेश, अनुमति, क्रोध, स्नेह और हड़बड़ी किसी का भी बोधक हो सकता है।
ठीक है। जाओ जो है ये एक शब्द है। देखो संदेश हमेशा अर्थपूर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए बात किए तो जाओ एक जो है शब्द है, परंतु बोलने के ढंग से इसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे कि संदेश, ठीक है। देखो अनुमति, यानी कि किसी को हम बोलते, कोई पूछे कि मैं जाऊं तो हम बोलते हैं ठीक है जाओ, ये क्या है, एक अनुमति देना हो गया। उसके बाद हो गया क्रोध, अबे जा यार जाओ यहाँ से, तो ये क्या हो गया, एक क्रोध हो गया। और स्नेह, यानी कि कोई नहीं जाओ, तो ये क्या है, एक स्नेह वाली बात होगी। और हड़बड़ी में जल्दी जाओ, तो ये क्या है, हमारे बोलने के ढंग से, हमारे मतलब जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उस तरीके से इस शब्द का जो अर्थ है वो बदल रहा है, ठीक है। का भी बोधक हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको सफल बनाने के लिए वक्ता को अपनी क्या करनी पड़ती है, अपनी भाषा और वाणी में तालमेल रखने की कला आनी चाहिए। यानी कि हमें कब कैसे किस तरीके से बोलना है, कहाँ पे हमारी आवाज ऊंची होनी चाहिए, कहाँ नीचे होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना, इसका तालमेल रखना बहुत जरूरी है। तभी सही ढंग से संदेश संप्रेषित होगा, तभी जो है संदेश जो है सही ढंग से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। अब आता है माध्यम, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश को संप्रेषित करना माध्यम एक महत्वपूर्ण तत्व है। मौखिक संप्रेषण में मुख ध्वनि माध्यम होता है। जो मौखिक संप्रेषण उसमें मुख ध्वनि यानी मुंह से निकली गई आवाज जो है वो मध्यम होता है, लेकिन लिखित संप्रेषण में लिपि माध्यम होता है। जो लिखा गया है वही क्या है, लिपि माध्यम है। और अब तो विज्ञान का युग है, अब क्या है, विज्ञान का युग है। और इस वैज्ञानिक युग में वक्ता के पास माध्यमों की कमी नहीं है। जैसे रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादि ये सभी चीजें हमारे पास क्या है, उपलब्ध है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब आता है प्राप्तकर्ता। जो संदेश को ग्रहण करता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है और लिखित संप्रेषण में पाठक प्राप्तकर्ता होता है। यानी जो उसको पढ़ रहा है वो प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वह संदेश किसको प्राप्त कराना चाहता है, संदेश किसके लिए है, उसी को संप्रेषित करना चाहिए। यानी कि प्राप्तकर्ता जो है वो संदेश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। अगर बात की जाए श्रोता, अगर मौखिक रूप से है तो वो क्या है, वो प्राप्त करता है। लेकिन अगर लिखित रूप में है तो वो पाठक है, पाठक प्राप्त करता है, क्योंकि वो पढ़ के उसे प्राप्त कर रहा है उस चीज को, ठीक है। और हमें ये चीज, इन चीजों को बहुत, संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता को यह ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो संदेश है, ठीक है, किसको प्राप्त कराना है, यानी किसको प्राप्त कराना है ये, ठीक है। तो इसलिए हमें उसका नाम पता हमें देना जरूरी होता है, यानी किसको प्राप्त करना है, संदेश किसके लिए है, यानी संदेश किसके लिए है वो उसका नाम हमें मेंशन करना है, उसी को संप्रेषित करना है, उसी के पास वो बात पहुंचनी चाहिए, तभी वो साकार होगा, नहीं तो नहीं होगा, सफल होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब आता है संदेश प्राप्ति। संदेश प्राप्ति को ही अंग्रेजी में डिकोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजा गए संदेश का वैसे ही ग्रहण करता है जैसे वक्ता चाहता है तो यह सर्वोत्तम स्थिति होती है। यानी कि जो संदेश प्राप्ति यानी संदेश भेज दिया गया है, ठीक है। अब जिस तरीके से जो वक्ता है, जो श्रोता है, ठीक है, जो वक्ता है, जो कहने वाला व्यक्ति, उसने जिस तरीके से भेजा है और सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति अगर उसको उसी तरीके से प्राप्त कर ले तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम स्थिति होगी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने भेजा उसी तरीके से जैसा हम चाहते हैं सेम वैसा ही काम करके दे दे तो क्या होगा, बहुत मजा आता है ना। संदेश प्राप्ति में कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। जो संदेश प्राप्ति में जो है कभी श्रोता जो है वो वक्ता बन जाता है। यानी जो संदेश प्राप्ति में जब संदेश प्राप्त करना होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो श्रोता है, जो बात कर रहा है वो भी, जैसे हमें फीडबैक मिला तो हम भी क्या बन गए, हम भी एक श्रोता बन जाते हैं, ठीक है। और कभी वक्ता श्रोता बन जाता है, यानी कहने वाला क्या है, श्रोता बन जाता है। उदाहरण के लिए जब दो लोग फोन पर बात करते हैं तो यह स्थिति उत्पन्न होती रहती है, या फिर जब हम किसी सामने बात करते हैं तो भी यह स्थिति होती रहती है। कभी वो हमसे कुछ पूछता है, कभी हम उससे पूछते हैं, तो कभी हम श्रोता बन जाते हैं, कभी वो श्रोता बन जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आता है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया। वक्ता और श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजा गया संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। यानी कि श्रोता द्वारा
यानी देखो जो स्रोत है, जैसे मैंने कोई बात कही, आपने सुना, उसको सुन के जो आपने मुझे प्रतिक्रिया दी वो फीडबैक कहलाता है। ठीक है, आमने सामने के संप्रेषण में यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। जैसे विद्यालय के कक्ष में अध्यापक और छात्रों के बीच यह प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। प्रतिक्रिया शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और सांकेतिक, सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकते हैं। देखो जो प्रतिक्रिया है वो शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक यानी शब्दों से हो सकता है, या फिर वो अशाब्दिक भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है या फिर सांकेतिक हो सकता है। तो मुख से बोला जा सकता है या फिर संकेत किया जा सकता है। वो सकारात्मक हो सकता है या अच्छा हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब आता है हमारा संदर्भ। क्या आता है? संदर्भ। ठीक है, प्रत्येक सूचना या संदेश का संदर्भ अवश्य होता है। यानी कि प्रत्येक सूचना, जितने भी संदेश है, ठीक है, उन सभी सूचना या संदेश का क्या होता है? संदर्भ, यानी एक आशय, यानी कि लास्ट में उनका संदर्भ जो एक निचोड़ निकलता है वो जरूरी होता है कि लास्ट में हुआ क्या। ठीक है, यह संदर्भ शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी हो सकता है, या फिर शारीरिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, या फिर सांस्कृतिक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप अकेले हैं और आपको, बात की जाए उदाहरण की, देखो उदाहरण के लिए अगर आप अकेले हैं और आपको चोट लग गई तो आपके मुंह से अभद्र शब्द भी निकल सकते हैं। ठीक वैसे ही एक संदेश को मित्र से बात करते समय, पिता से बात करते समय, पड़ोसी से बात करते हुए अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। देखो जब हम दोस्त से बात करते हैं तो तू तड़ा गाली गलौज में ही बात करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही हम अपने पिता से बात करते हैं तो क्या होता है? हम इज्जत से बात करते हैं। अपने पड़ोसी से बात करते हैं तो इज्जत से बात करते हैं। तो ये क्या है? जो संप्रेषण का जो तरीका है वो हमारे सामने कौन है? जो श्रोता है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? हमारी बोलचाल में बदलाव आता है। ठीक है, जीवन के प्रति वक्ता और श्रोता का दृष्टिकोण। वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का प्रभाव इन दोनों की समझ पर पड़ता है, और यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया का सफल या असफल बनाती है। देखो वक्ता और श्रोता जीवन को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इस बात का जो प्रभाव है इन दोनों की समझ पर पड़ता है, और यह समझ का प्रभाव संप्रेषण की प्रक्रिया का सफल या असफल बनाती है। ये समझ, जो हमारी समझ है वही क्या कहती है? एक संप्रेषण को असफल या सफल बनाती है। मान लो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं इतने देर से, ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है? अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो ही क्या है? सफल है, अन्यथा असफल है। ठीक है, अब आता है वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। क्या आता है? वक्ता और श्रोता का जीवन मूल्य। कि इनका जीवन मूल्य क्या है? वक्ता और श्रोता के जीवन मूल्य अर्थात उनके जीवन में नैतिकता का क्या स्थान है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैतिकता ही हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जब यह नैतिकता वक्ता और श्रोता में एक ही स्तर का होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से सफल होती है। जैसे कक्षा में अध्यापक का पूरे लगन के साथ अपनी कर्तव्य भावना में डूबकर किसी पाठ को पढ़ाना और छात्रों का उतने ही लगन और ध्यान के साथ सुनना क्या है? जीवन मूल्य है। ठीक है, डीप कर छात्रों के साथ में ध्यान के साथ उसको पढ़ना ही, उस ज्ञान को ग्रहण करना क्या है? वक्ता और श्रोता के जीवन का मूल्य। यानी जिस भाव से हम उसको बता रहे हैं, अगर वो जिस लगन से हम उसको बता रहे हैं, उसी लगन से अगर सामने वाला व्यक्ति भी उसको देखता है तो ही क्या है? वो सफल होगा और उसको सही ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और हमने कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।